जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए। तो वो तुम्हारा जो हिडन एनिमी है दोस्त, तो तुम समझ रहे हो, लेकिन रियलिटी तो यह है कि वो तुम्हारा हिडन एनिमी है। तो वो उस पॉइंट को कंक्लूड करके बोलेगा। भाई वो एक बार ना कब 100 और बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो भाई समझ जाओ वो रेड फ्लैग है, दोस्ती के काबिल नहीं है वो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, कोई एंटरटेनमेंट सप्लाई नहीं होने वाला है। आज बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कॉलेज के बच्चों को जो इस साल कॉलेज में आएंगे या फिर आ चुके हैं। मेरे ख्याल से अभी तो कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए होंगे, अभी तो जेई का रिजल्ट ही आया है। तो बेसिकली भाई मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी अभी फ्रेशर्स की तरह कॉलेज में जाएंगे, और जो कॉलेज में ऑलरेडी हैं फर्स्ट ईयर में उनके लिए बनाने वाला हूँ, क्योंकि सेकंड ईयर का तो मैं खुद ही हूँ, अब थर्ड ईयर में आने वाला हूँ। ये केटीयू तो भाई एज ऑलवेज सबसे अलग ही चलता रहता है, बट क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जैसे कि आपको पता है कि भाई टाइटल लिखा है हाउ टू नो हु इज़ योर हिडन एनिमी, तो इसके सामने भाई एक चीज़ ऐड कर लेना है इन कॉलेज, क्योंकि बेसिकली मैं आपको कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ कि कॉलेज में आप लोग कैसे जान सकते हैं कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका हिडन एनिमी है। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को ऐसा ना करना पड़े, ना आपको ये फेस करनी पड़े चीज़ कि आप बाद में रिग्रेट करो कि यार मैंने इसको दोस्त क्यों बनाया। तो भाई पहली क्वालिटी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है डीमोटिवेट फ्रॉम समथिंग न्यू। मतलब कि जो भी आप चीज़ करने जा रहे हैं वो भाई सच में ये बोलेंगे कि भाई तुम मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मतलब डीमोटिवेट कर देंगे और तुम्हें वो चीज़ करने भी नहीं देंगे। और मैं बता दूं भाई कि वो लोग इसलिए ऐसा करते हैं ताकि तुम उनसे आगे ना जा पाओ, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद नहीं चीज़ कर पाते और चाहते हैं कि वो भी ना कर पाए। तो ये भाई पहली क्वालिटी है जो तुम्हें देख के चलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं या फिर तुम्हारे आसपास बस तुम्हें सलाह दे सकते हैं, मानना तुम्हें पड़ेगा, सोचना समझना तुम्हें पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और भाई जो सेकंड पॉइंट है वो है बी योर अननेसेसरी लीडर्स। भाई सच में ये चीज़ बहुत वाहियात है, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस करी है कि कुछ लोग होते हैं जो फालतू के आपको ज्ञान देते हैं। और ज्ञान तो चलो कोई बात नहीं, वो तो दोस्त देते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लीडर बनते हैं, जो आपको कंट्रोल करते हैं दूसरों के सामने, या फिर कह लो जितना आपके डिसीजन पे आपका हक नहीं है उतना आपके डिसीजन पे उसका हक है, वो ऐसे ट्रीट करते हैं आपको। और दिक्कत यह है कि आप हो भी जाते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में चीज़ देखी है भाई, खुद के साथ नहीं देखी लेकिन दूसरों के साथ देखी है। कुछ हैं लोग जो दूसरों को कंट्रोल करने देते हैं खुद को। लेकिन भाई मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत वर्स्ट चीज़ है, क्योंकि अभी तो ठीक है चलो कॉलेज है, कॉलेज के बाद क्या करोगे भाई। जब अगर किसी को मान लो आदत हो गई है कि मेरा डिसीजन तो मेरा दोस्त ही लेगा, तो भाई जॉब में क्या करोगे। अभी तो चलो तुम साथ में हो, कॉलेज में हो, सेम क्लास में भी हो सकते हो, तो जॉब में उसका क्या पता वो दूसरी कंपनी में जाए, तुम दूसरी कंपनी में जाओ। और भाई ये कोई लाइफ नहीं होती है कि तुम्हारी डिसीजन सामने वाला ले रहा है। अब जैसे मान लो तुम किसी ग्रुप में बातचीत कर रहे हो, तुमने एक पॉइंट रखा, तो वो तुम्हारा जो हिडन एनिमी है दोस्त, तो तुम समझ रहे हो, लेकिन रियलिटी तो यह है कि वो तुम्हारा हिडन एनिमी है। तो वो उस पॉइंट को कंक्लूड करके बोलेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है तू, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी बोल देगा और तुम हाँ में हाँ मिलाते रहोगे। तो भाई एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, तो ये तुम्हें देख के चलनी है। अगर कोई भी तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट करे भाई निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि वो हिडन एनिमी है, तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं है। और भाई जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा गॉसिप एम्प्लॉइज़। तो भाई गॉसिप एम्प्लॉइज़, देखो भाई गॉसिप करना क्या होता है, किसी की भी चुगली करो या फिर पीठ पीछे कुछ भी बुराई करो। तो इसका मतलब ये है भाई बेसिकली, जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त जो तुम मान रहे हो दोस्त है, हकीकत में वो दोस्त नहीं है, अगर वो तुमसे किसी और की गॉसिप कर रहा है तो भाई समझ जाओ कि वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, हिडन एनिमी है। क्योंकि भाई जो किसी और की गॉसिप तुमसे कर सकता है, इसकी क्या गारंटी है कि भाई वो तुम्हारी गॉसिप किसी और से नहीं कर सकता। क्योंकि भाई गॉसिप करना तो आफ्टर ऑल बुरी चीज़ है। अगर हाँ तुम दोनों एक दूसरे से दूसरों की गॉसिप करते हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें गॉसिप पसंद नहीं, फिर भी वो तुम्हारे साथ किसी और की गॉसिप्स कर रहा है, चुगलियाँ कर रहा है, और किसी और के सीक्रेट्स जो उन्होंने बताने से मना करे वो तुम्हें बता रहा है, तो भाई समझ जाओ ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग जरूरी नहीं भाई रिलेशनशिप्स में हो, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, वो फ्रेंडशिप में भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है, जहाँ कोई गॉसिप करे तुम्हारे
तुमसे किसी और के बारे में, वहाँ तुम समझ जाओ कि भाई बहुत बेकार लड़का या लड़की है वो। और भाई फोर्थ पॉइंट है जॉइन द बुलीज। ऑफ कोर्स भाई कॉलेज में नई नई लाइफ होगी और नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए एनिमीज भी बनेंगे। तुम भले ही ना चाहो लेकिन हेट करने वाले सबसे ज़्यादा कॉलेज वाले टाइम पे होते हैं। तो जॉइन द बुलीज का मतलब ये है भाई, जैसे मान लो तुम एक ग्रुप में हो और किसी भी चीज़ पे बात चल रही है तो उन सब ने तुम्हें ट्रिगर कर लिया, और वो जो ग्रुप है उनमें से बस तुम्हारा एक दोस्त है, बाकी सारे ऐसे ही हैं। बाकी सारे मतलब ऐसे है कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी बोलें। तो अगर किसी ने तुम्हें पकड़ लिया और तुम्हारा पूरा ग्रुप तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, और तुम्हारे जो दोस्त जिसे तुम सो कॉल्ड दोस्त समझते हो वो भी उनके साथ मिलके तुम्हारी बुली कर रहा है, तुम्हारी टांग खींच रहा है, तो भाई समझ जाओ वो रेड फ्लैग है, दोस्ती के काबिल नहीं है वो। क्योंकि भाई ये सब मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में लोग जोश में होते हैं, बहुत सारे गलत कदम उठा लेते हैं, गलत इंसानों को अपना दोस्त समझने लगते हैं, जो कि बाद में बहुत बड़ी रिग्रेटफुल वाली चीज़ बन जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी ऐसे करो और कोई भी ऐसा ना करे भाई फ़िलहाल। तो इसी के साथ भाई चौथा पॉइंट भी हो चुका है हमारा, और अब हम फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि है डोंट रिस्पेक्ट योर चॉइसेस एंड ओपिनियंस। मतलब कोई ऐसा जो तुम्हारे चॉइसेस की या तुम्हारे ओपिनियंस की बिल्कुल कदर ही ना करे, कभी भी ना करे। मतलब 10% तो जब वो राज़ी होगा तब तो वो कर ही लेगा, लेकिन 90% ऑफ द टाइम ऐसे होगा कि वो तुम्हें नीचा दिखाएगा, और जो भी तुम सोच रहे होगे या तुम्हारा ओपिनियन होगा वो तुम में निगलेक्ट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे भाई मान लो तुमने किसी चीज़ को मना किया, जैसे आजकल के टाइम पे भाई स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये सब तो कॉलेज में आम सी बात है, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं करता है भाई, ठीक है। तो खैर छोड़ते हैं इस बात को। तो जैसे अगर ड्रिंकिंग या स्मोकिंग से तुम्हें नफ़रत है, नहीं करनी है, तुमने अपने दोस्त को बता भी दिया है, तो वो भाई इस चीज़ को नहीं मानेगा और कहता रहेगा बार बार कि पी ले भाई, क्या होता है, एक बार की तो बात है। भाई वो एक बार ना कब 100 और बन जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है कि अगर तुम्हारी चॉइसेस की या ओपिनियंस की उसे कदर नहीं है तो भाई वंस अगेन ही इज़ अ रेड फ्लैग। तो निकल जाओ भाई यहाँ से, क्योंकि जो तुम्हें गलत काम करने पे फोर्स कर सकता है वो कुछ भी करवा सकता है तुमसे। बस दिक्कत यह है कि भाई सामने वाला तो देखो अपना काम करेगा, वो जैसा है वो वैसे बिहेव करेगा। मेन थिंग ये है कि तुम क्या रिप्लाई करते हो, तुम क्या रिस्पॉन्स करते हो सामने वाले को, क्योंकि भाई उकसाने वाले बहुत हैं दुनिया में, लेकिन फोर्स तुम्हें होना है या नहीं है ये तुम पे चीज़ डिपेंड करती है। तो भाई आज की वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको किसी और चीज़ पे भी वीडियो चाहिए या किसी और टॉपिक पे चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत है तो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आएगा, और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोगों के काम आए भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में, जो कि अब तक शायद मैं करता भी आ रहा हूँ, वो आप लोग भी करो। क्योंकि बाद में भाई बहुत ज़्यादा पछतावा होता है इस चीज़ का, फिर ना पढ़ाई पे ध्यान लगता ना मस्ती में ध्यान लगता। भाई मैं कहता हूँ मस्ती करो, फर्स्ट ईयर में मैंने भी बहुत मौज करी है, फर्स्ट ईयर में करो, लेकिन सेकंड ईयर से भाई थोड़ा डिसिप्लिन और सिंसियर होना चालू कर दो। मैंने थर्ड सेमेस्टर भी ऐसे ही कर दिया, फोर्थ सेमेस्टर से मैं थोड़ा सीरियस होने पे ट्राई कर रहा हूँ। धीरे धीरे ही भाई चीज़ें होती हैं। तो कहते हैं ना भाई, इट्स नॉट अबाउट द डे वन, इट्स ऑल अबाउट वन डे। पहले दिन कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तो इसी के साथ भाई मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो होगा, व्लॉग होगा, आई डोंट नो, व्लॉग मैंने काफ़ी टाइम से नहीं डाला मुझे पता है, तो मैं जहाँ तक है व्लॉग का भी ट्राई करूँगा। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना जो अभी आने वाले हैं या जो आ चुके हैं। और ये गलतियाँ ना करो भाई, क्योंकि अगर ये गलतियाँ तुम कर दोगे तो फिर बाद में रिग्रेटफुल वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।